नमस्कार और वेलकम बैक। $3 ट्रिलियन एक घंटे में वो वैनिश हो गए, वाइप ऑफ हो गए हैं एक सिंगल घंटे के अंदर। जो सारी स्क्रीन्स हैं उसके ऊपर आपको ब्लड बाथ दिखता है। टोटल पैनिक है वॉल स्ट्रीट की पूरी सड़कों के अंदर। लेकिन अगर आप मेरा ये चैनल वॉच कर रहे हैं, आप सरप्राइज नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते आपको यही सेम चीज़ बता दी थी कि अब क्या होगा। यूएसए की स्टॉक मार्केट नीचे आएगी, गोल्ड को पहले ऊपर लेके जाया जाएगा, उसके बाद गोल्ड नीचे आएगा। वही हुआ दोस्तों। जो क्यूज थे वो सामने हैं कि ये सब कुछ होने वाला है। और जो बिगेस्ट वेल्थ ट्रांसफर है इस साल की, उसने ऑलरेडी हमारी आंखों के सामने होना शुरू कर दिया। अब मैं बताता हूं आपको एग्जैक्टली हुआ क्या था, हुआ क्या है और होगा क्या, स्टेप बाय स्टेप। और आपको अगली बार हैरान होने की जरूरत नहीं होगी। जैसे लास्ट वीक अगर आपने फॉलो किया होगा तो आप इस हफ्ते हैरान नहीं हो सकते। अब प्रॉब्लम क्या है, 3-4 चीज़ें हैं जो पैरेलली चल रही हैं, और ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जो हमारे सामने वो हो रही हैं। स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है तो गोल्ड सिल्वर भी नीचे आ गया, वो नीचे आया है तो क्रिप्टो भी नीचे आ गया। ये कभी ऐसा होता नहीं है दोस्तों। सबसे पहला तो क्या था, वो था कि हमें बताया गया कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अनस्टॉपेबल है, ये गारंटेड मनी मशीन है, ये अगले 10-20 साल के लिए आपको पैसा बना के देगी। लेकिन ये बबल था जिसको बर्स्ट होना ही था। और जो बड़े बड़े नाम हैं, एनवीडिया, इंटेल, माइक्रॉन, ये वो कंट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा वो ब्लीड करी हैं, एंड दे आर ड्रॉपिंग द फास्टेस्ट। आपको याद है मैंने वीडियो बनाया था एक, जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये चाइना से निकल कर ये भारत में आने वाले हैं। अब आपको समझ आएगा जो मैं ऑलरेडी आपको बना चुका हूँ, कि ये इनको दिखता है कि आगे ट्रेड वॉर चाइना के साथ आने वाला है। सबसे ज़्यादा हिट अगर कोई होगा तो एनवीडिया, इंटेल, माइक्रॉन जैसी कंपनीज होगी। माइक्रॉन ने ऑलरेडी भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे चिप्स बनानी शुरू कर दी हैं। लेकिन जो अमेरिका है, वहाँ पर जो इजी फ्री मनी इनको मिल रहा था बैंकों से, मार्केट से, वो ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है। इसलिए ये कभी चाइना जाते हैं, कभी भारत में आते हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें समझ आ गया कि जो एआई है वो बोल रहा है कि अगले 10 साल के बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी में ये आ जाएंगे। लेकिन मार्केट सोचती है कि यार गवर्नमेंट हमें ऑलरेडी रिस्क फ्री हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा दे रहा है, हमें ये इनके ऊपर इतना बड़ा 10 साल के लिए रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है। इसलिए जो स्मार्ट मनी है उसने मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट को एक एंटिसिपेशन है कि आगे जाकर अमेरिका का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज करने वाला है। मैंने आपको पहले बोला था कि जो नया फेडरल का चीफ आया है वो चाहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाए, लेकिन उनके पास चॉइस ही नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए जो फ्री मनी है एआई को मिलना बंद होगा। ये मार्केट को नीचे आना था, ये राइटिंग ऑन द वॉल था। दूसरा एक और भी है, इसको मैं बोलता हूं दिन दिहाड़े डाका। डाका अमेरिका कैसे कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ब्लड बाथ लेकर आए गोल्ड में और सिल्वर में। गोल्ड सडनली कुछ नहीं हुआ, 3% नीचे आ गया। सिल्वर है वो 7% नीचे आया है। दोस्तों ये इंजीनियर्ड क्रैश है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द मार्केट। ये मैन्युफैक्चर्ड है, एक पैनिक को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप डर जाएं और आप उसके बाद अपने सामान को बेचना शुरू कर दें। जो वीक रिटेल इन्वेस्टर होता है वो एक ही काम करता है, जैसे ही लॉसेस आने शुरू होते हैं वो अपनी चीज़ों को बेचना शुरू करता है मैसिव लॉसेस के ऊपर। और खरीदता कौन है? वही एलिट्स जो कैश लेकर बैठे हैं। आपका लॉस उनका गेन है। इसलिए जो गोल्ड है वो अभी नीचे आया है, और जब ये खरीद लेंगे उसके बाद प्राइसेस को ये डबल पे लेके जाने वाले हैं। आपको मैंने एक हफ्ता 10 दिन पहले ये सेम प्लॉट मैंने आपको बता दिया था। होगा क्या, ये प्राइसेस को डबल करेंगे, दोबारा से एक क्लासिक ट्रैप को क्रिएट किया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि अभी ये 4 लाख है, ये 8 लाख हो जाएगा सोने का रेट। उसके बाद आप खरीदेंगे 4 लाख पे, दैट्स इट, ये बेचकर ये बाहर निकल जाएंगे। वो सेम स्टोरी ये रिपीट होती रहेगी। जब सोना 5,000 पे था तब भी ये गेम खेली जा रही थी, आज 1.5 लाख है तब भी यही गेम ये खेलते जा रहे हैं। ये तो हो गया 2 रीज़न। तीसरा एक और है, वो है केविन वॉश। ये फेडरल का नया चीफ है। दोस्तों ये आदमी वो है जो चेयरमैन तो बन गया, लेकिन जो वॉल स्ट्रीट है उसकी नींदों को इसने उड़ा के रख दिया। वॉल स्ट्रीट को लगता था जब ये आदमी आएगा ये बड़ा नाइस प्ले करेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेगा। लेकिन जो अमेरिका है वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। ये आदमी हार्ड लाइनर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसने पहले आके काम किया कि जो वॉल स्ट्रीट के अंदर जैसे डाटाज होते हैं कि आगे आके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आने वाला है, जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस होती है, इसने आके सारी कुछ बंद कर दिए।
उसके कारण जब मार्केट को यही नहीं मालूम कि आगे जाके होने वाला क्या है, तो पागलों की तरह लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। जब मार्केट टेरिफाइड होती है तो उसके बाद मार्केट में क्रैश आता ही है। और मार्केट को एक चीज़ समझ आ गई कि ये डाटा को जो छुपाया जा रहा है, इसका मतलब है कि रेट जो हम सोच रहे थे कि कम होगा, वो बढ़ने वाला है। और अगर रेट बढ़ेगा तो लोग यूएसए के जो बॉन्ड्स हैं उसको खरीदेंगे, क्योंकि सेफली आपको 4.5% अगर मिल रहा हो, आपको रिस्की स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने की जरूरत क्या है। ये तो हो गया 3 पॉइंट। अब चौथा एक और भी है जिसको बोलते हैं गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ भी आजकल बैड न्यूज़ बन रही है, क्योंकि हर चीज़ उल्टी होती जा रही है। यूएसए के अंदर डाटा आया कि वहाँ पे जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा अब निकलनी शुरू हो गई और लोग काम पे जाने शुरू हो गए हैं। नॉर्मली जब जॉब की मार्केट में जब बूम आता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो इकॉनमी है जब ट्विस्टेड हो, जैसे अमेरिका की है, वहाँ पर गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ बन चुकी है। मोर जॉब्स का मतलब है लोगों के पास पैसा आएगा सैलरी के कारण। जब पैसा आएगा तो स्पेंड करेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप आ जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज होनी शुरू होंगी, यानी कि इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ने वाला है। अब अमेरिका में इन्फ्लेशन को कम करने का एक ही तरीका है, वो है आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। ये तीसरा रीज़न है जिसके कारण मैं बता रहा हूँ आपको, हमेशा हर चीज़ में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने वाला है अमेरिका में। वो 4-4.5%। अभी अगले महीने में आप देखेंगे इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं, इसके कारण जो मार्केट ने रियलाइज़ कर लिया रेट कम होने वाला नहीं है, मार्केट क्रैश होनी ही थी। $3 ट्रिलियन, यानी कि जितनी भारत की इकॉनमी है उतना क्रैश 1 घंटे में हो गया अमेरिका में। अब दोस्तों ये तो हो गया जी क्या हुआ है और क्यों हुआ है। अब आगे होगा क्या, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो डोमिनोज वो फॉल करने शुरू करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल आएगा। भारत में क्या असर है और अमेरिका में क्या असर आने वाला है वो भी आपको बताने वाला हूँ। पहली बात यह है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो जो हाउसिंग है अमेरिका के अंदर, जो मकान बिक रहे थे वो बिकने बंद हो जाएंगे। वहाँ पे जो मॉर्गेजेस हैं, जिन्होंने लोन लिया है, उसके मॉर्गेज का जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट होने वाला है। इसलिए जो हाउसिंग मार्केट है वो रुक जाएगी, वो इंक्रीज नहीं करेगी। कोई नया घर अब खरीदेगा नहीं, और जो खरीद के बैठे हैं वो बेचेगा नहीं, क्योंकि खरीदारी नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा एक और भी चीज़ है कि जो अमेरिकन है वो रोज़ ड्राउन कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी चलती है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। जब क्रेडिट कार्ड का अब रेट इंक्रीज होगा तो पुराना जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो उन्होंने पैसा उठाया है उसी का वो पे नहीं कर पा रहे, अब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पे नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे जो इकॉनमी है वो सर्वाइव करती है क्रेडिट कार्ड पे, वो भी हिट होने वाली है। दैट मीन्स बैंकों के जो स्टॉक्स हैं वो नीचे आएंगे। और तीसरा है एआई और टेक। इसके अंदर आपने क्रैश देख लिया, ये तो शुरुआत है। अभी आप देखेंगे और इस पर क्रैश आएगा, क्योंकि इनको पैसा अब मार्केट से फ्रीली नहीं मिलेगा। ये ओवर हाइप्ड कंपनीज हैं, इनकी वैल्यूएशंस 40x पे चल रही हैं, इनको पैसा नहीं मिलने वाला, इनके अंदर क्रैश आएगा। और ये रियलिटी है जो यूएसए की स्टॉक मार्केट में आपको दिखेगी। अब फॉलो द मनी कीजिए भारत में क्या होगा। मैंने आपके पिछले 4-5 दिन से बता रहा हूं आपको कि भारत की गवर्नमेंट इतना काम कर रही है कि हमने कैसे इन्फ्लेशन को कम रखना है, फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको भारत में कैसे लेके आना है, और मार्केट को अप हमने कैसे करना है। लेकिन अब जो ये न्यूज़ आई है स्टॉक मार्केट क्रैश होने की, इससे भारत बच नहीं सकता। इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी शॉक वेव्स आएंगे। मंडे को आप देखेंगे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जब अमेरिका में इंक्रीज हुए तो यहाँ पे जो एफआईज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा को निकालकर सेफली यूएस डॉलर में लगाएंगी। इसलिए होगा क्या, एकदम से एक सेलिंग प्रेशर आएगा भारत की मार्केट के अंदर। ये मंडे से होता हुआ दिखाई देता है, अगर मोदी जी ने कोई और नया कारनामा ना कर दिया तो। दूसरा, जो आईटी सेक्टर है भारत का, वो डिपेंडेंट है अमेरिकन जो एआई कंपनीज हैं या आईटी कंपनीज हैं। जब वहाँ की कंपनी जब स्पेंडिंग कम करेंगी तो हमारे पास ऑर्डर्स आने बंद हो जाएंगे। इसलिए जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जब वो ड्राई अप करेंगे तो आईटी सेक्टर जो भारत का है वो डायरेक्टली वो हिट करेगा। और तीसरा एक और है, वो है आरबीआई। दोस्तों आरबीआई कोशिश कर रहा है कि हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, और मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि इस हफ्ते कम से कम 0.5 से लेकर 0.75% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। लेकिन अभी अमेरिका में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो जो आरबीआई है उसके पास कोई भी चारा नहीं है, वो अब रेट कट नहीं कर सकते वरना रुपी कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए ये सारा कुछ ये है कि आरबीआई अब और स्टक होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसे ये समझ नहीं आएगा कि मैं रेट इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं। ये सारे क्यूज़ हैं जिससे आपको पता लगता है कि एक पैनिक है मार्केट के अंदर। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पैनिक मत कीजिए।
जो वीक हार्ट के लोग हैं वो शेकआउट हो रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप फॉलो द मनी करेंगे, मैं आपको हर क्यूज़ आपको पहले दे रहा हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं सर आप एक ना स्टॉक मार्केट के ऊपर एक कोर्स बना दीजिए ताकि हम सीख सकें। आपको कोई पैसे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ आपको फ्री में हर वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ कि आगे जाकर क्या हो सकता है, क्या होने की पॉसिबिलिटी है और उसका रीज़न क्या है। ये सारे रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हफ्ते 10 दिन में यूएसए की स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। अगर आप अपने आप को बचा सकते हैं आप बचा लीजिए। दूसरा, दिसंबर एंड तक जो भारत का रुपया है वो आज अगर 96 97 के ऊपर है, उसमें करेक्शन आएगा, ये 100 पे जाने की बजाय ये 82 पे आ जाएगा। बट उसमें एक कैवियट है, अगर अमेरिका ने कोई युद्ध शुरू नहीं करवाया। वो चाहते थे कि भारत के सड़कों पे युद्ध शुरू हो। कांग्रेस जनता पार्टी का हाल आप कल देख चुके हैं, बिल्कुल फुस होया है। वो फटी हुई शेरवानी वहाँ गई थी उनको सपोर्ट करने के लिए, बेचारी रो रही थी, हलाला करने वाला भी उसको कोई मिला नहीं। यानी कि अमेरिका का जो प्लान था भारत में आग लगाने का ताकि यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़े और हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम ना कर सके, वो फेल हो गया। तो गवर्नमेंट के पास अभी भी कई चीज़ें हैं जो कर सकती है, अनलेस एंड अनटिल अमेरिका भारत का और पाकिस्तान का युद्ध ना करवा दे या बांग्लादेश से करवा दे या कोई और स्यापा खड़ा कर दे। अदरवाइज जो हमारा रुपया है वो दोबारा से 82 83 के ऊपर दिसंबर 2026 तक आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन एकदम से नहीं आएगा, एक एक 2 रुपया करके बढ़ा था वैसे ही ये कम किया जाएगा ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमें नुकसान ना हो जाए। प्लीज़ डू नॉट पैनिक, जस्ट कीप योर आइज। हर रोज़ चीज़ें चेंज हो रही हैं और जब चेंज होती हैं उससे पहले मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ कि क्या होने वाला है। डोंट बी अ वीक हार्टेड पर्सन, फॉलो द मनी कीजिए। हर चीज़ आपकी आंखों के सामने बिल्कुल वैसे आएगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।